स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज़ की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में आई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी रानी के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है एक औरत से जो अपनी बेटी रानी के साथ घर पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। थोड़े समय बाद उसका पति वहां पर आता है, लेकिन वो काफ़ी नशे में था। उसे देखकर उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, घर में खाने के लारे पड़े हैं तो तुम पैसे कमाने के बजाय दारू कैसे पी सकते हो। इस बात पर उसका पति गुस्से में उसे मारता पीटता है और नशे में कहता है, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, तो जाकर अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाओ, और अगर तुम्हें ये नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। और बस इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन रानी जब सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसकी माँ किसी बीमारी की वजह से उसी रात मर गई। और बस यही नहीं, वो अपनी माँ की मौत के सदमे से उबर ही नहीं पाई कि तभी गांव से एक लड़की आकर उसे बताती है, तुम्हारे पिता गांव के पहाड़ियों पर मरे पड़े हैं। ये सुनकर वो काफ़ी तेजी से दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती है और दूर से अपने पिता के मरे पड़े शरीर को देखकर वापस लौट आती है। अब देखते ही देखते बेचारी रानी पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी और उसका उसके माता पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। अब उस गांव में रानी का कोई नहीं है, तो उस गांव में रहकर वो क्या करती। उस गांव को छोड़कर रानी शहर जाती है, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने का कोई ठिकाना। अब रानी शहर में दर दर की ठोकरें खाती है और रात होने पर वो किसी एक सुनसान जगह पर बैठी थी। तभी एक आदमी वहां से गुजरता है और रानी को देखकर रुक जाता है। अब इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर कोई लड़की उसी काम के लिए खड़ी होगी, ये सोचकर वो पूछता है, कितना लोगी। बेचारी रानी दर दर भटक कर थक चुकी थी और उसके पास कोई पैसे भी नहीं थे, तो मजबूरी में वो कहती है कि तुम कितना दोगे। जिसके बाद दोनों ही वहाँ से निकल पड़ते हैं और एक साथ रात गुजारते हैं और इससे मिले पैसों से रानी पेट भर खाना खाती है। अब रानी को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे अपने शरीर का सौदा करना होगा। इसलिए अगले दिन वो फिर से उसी जगह पर जाकर बैठती है और उस दिन भी उसको एक आदमी मिल जाता है जिसके साथ वो फिर से इंटीमेट होती है, जिसके बदले रानी को फिर से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब रानी ने इसी काम को अपनी किस्मत मान लिया था, तो वो अब मुड़कर कभी पीछे नहीं देखती। इसी रास्ते पर चलते चलते वो एक मकान किराए पर लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रानी अब उस काम के लिए मशहूर हो चुकी थी। एक दिन शिवा नाम का लड़का आता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हारा नाम ही रानी है। इस पर वो बताती है कि हाँ, मैं ही रानी हूँ। दरअसल शिवा भी उसी काम के लिए रानी के पास आया था। रानी के साथ इंटीमेट होने के बाद वो उसे ऑफर देता है कि वो उसके साथ चले, क्योंकि सोने की परख सिर्फ जोहरी को ही होती है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो हमेशा रानी बनकर रहोगी, लेकिन अगर मेरे साथ चली आई तो मैं तुम्हें महारानी बनाकर रखूँगा। मेरे पास बहुत अच्छे और पैसे वाले क्लाइंट हैं जो तुम्हें तुम्हारे काम के बदले अच्छी कीमत देंगे। इससे तुम जितना एक महीने में कमाती हो उतना एक दिन में ही कमाओगी, और अगर तुम्हें मेरा यह ऑफर अच्छा लगा तो मेरे साथ चल सकती हो। अब रानी ने पैसों के लिए ही ये सब शुरू किया था, तो वो शिवा के साथ जाने के लिए राजी होती है। शिवा रानी को अच्छे अच्छे क्लाइंट्स ला कर देता है, जिससे दोनों ही अपनी लाइफ में खुश थे। फिर जैसे जैसे दिन बीतते ही दोनों साथ में रहने लगे। रानी धीरे धीरे शिवा को पसंद करने लगी और शिवा भी रानी को पसंद करने लगा। इसी के साथ साथ वो दोनों अपना धंधा भी चलाते हैं। अब एक रात रानी शिवा से कहती है, मेरी माँ के मरने के बाद तुम ही दूसरे ऐसे शख्स हो जो मेरे दिल के इतने करीब हो। वो कहती है कि ये काम मैंने अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए किया था, लेकिन अब मैं ये काम सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर ना जाओ। इस पर शिवा कहता है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर दोनों घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी उनके बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और इससे रानी को काफ़ी चोट आती है। फिर शिवा और रानी को डॉक्टर के पास ले जाकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब होश में आने के बाद डॉक्टर रानी से पूछता है, क्या तुम अपनी माँ को मिस कर रही हो। इस पर रानी कहती है कि हाँ, मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि उनके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं था, लेकिन मेरे शराबी बाप की वजह से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर कहता है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में शिवा है। जिसके बाद वो नज़र उठाकर सामने देखते हैं तो शिवा कब से उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। रानी शिवा की तरफ देखती है और दौड़कर उसके गले लगती है। घर जाने के बाद शिवा रानी को आराम करने के लिए कहता है।
अब कुछ दिनों के बाद वो रानी से पूछता है कि क्लाइंट्स के बार बार कॉल्स आ रहे हैं तो उन्हें क्या जवाब दूँ। इस पर रानी कहती है इसमें क्या है, उनसे जल्दी मीटिंग फिक्स करो, मैं जाऊंगी। और इस तरह रानी फिर से अपना धंधा शुरू रखती है। एक दिन रानी अपने क्लाइंट के साथ थी कि तभी वहाँ पर विक्रम नाम का एक पुलिस वाला पहुंच जाता है। वो दरवाजा पीटते हुए कहता है पुलिस आई है, जिसे सुनकर वो क्लाइंट वहाँ से भाग गया। रानी को देखकर विक्रम कहता है संगीता तुम यहाँ क्या कर रही हो। रानी हंसते हुए कहते हैं मेरा नाम संगीता नहीं रानी है। विक्रम कहता है तुम अपने होश में नहीं हो, और क्या तुम अपने पिता के संस्कारों को भूल गई? याद करो तुम संगीता हो। इस पर वो कहती है कि कौन संगीता और कौन सा पिता? मेरा बाप तो एक शराबी था जो मेरी माँ को मारा करता था। विक्रम उसे याद दिलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर संगीता को हुआ क्या। जिसके बाद वो उसे पकड़कर वहाँ से दूर कहीं ले जाकर एक घर में बंद कर देता है। यहाँ शिवा रानी को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे रानी कहीं नहीं मिलती। शिवा बहुत परेशान हो गया था कि रानी उसे बिना बताए कहाँ चली गई। अब यहाँ कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहाँ एक स्टूडेंट को देखते हैं जो दिखने में हूबहू बिल्कुल रानी जैसी थी, और उस स्टूडेंट का नाम संगीता था। वही शिवा को भी देखते हैं जो जिस्म फरोशी का धंधा चलाने वाला गुंडा है। वो अपनी बातों की जाल में मासूम लड़कियों को फंसाकर उनसे धंधा करवाता था, और उसका अगला शिकार संगीता थी। शिवा संगीता को किसी कैफे में बुलाता है और उसे उसके साथ काम करने का ऑफर भी देता है, और इसके बदले में वो उसे काफ़ी अच्छी रकम देने को भी तैयार है। लेकिन संगीता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कैफे में सारे लोगों के सामने उसे थप्पड़ मारती है। इतने लोगों के बीच किसी लड़की से थप्पड़ खाना शिवा से बर्दाश्त नहीं होता, और वो उससे बदला लेने के लिए छटपटाने लगा। वो संगीता को धमकी देता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। मगर फिर भी ये बात सुनकर संगीता डरती नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जाती है, और वहां जाकर शिवा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने पर पुलिस का ही एक कर्मचारी विक्रम बाहर आता है और उससे कहता है कि वो शहर को छोड़कर यहाँ से चली जाए। उस वक्त वहाँ पर दिव्या नाम की एक लड़की थी जो संगीता को यही सलाह देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि एक बार जब शिवा की नज़र किसी पर पड़ती है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। दोनों की बातें सुनकर संगीता फिर भी सोच में पड़ जाती है, और काफ़ी सोच समझकर वो एक प्लान तैयार करती है। अगली बार जब शिवा दिव्या को क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए बुलाता है तो उसकी जगह पर संगीता जाती है। संगीता को वहां देखकर शिवा हक्का बक्का रह जाता है, और बिना समय गवाए उसी वक्त वो संगीता के साथ जबरदस्ती करने लगा। अब संगीता खुद को शिवा से छुड़वाने की कोशिश करती है कि तभी मीडिया कर्मचारी के साथ साथ पुलिस भी वहां पर आती है। संगीता सभी को बताती है कि इसने मेरा रेप करना चाहा। इसे सुनकर और देखकर पुलिस शिवा को पकड़कर लेकर जाती है और उसे 5 साल की सजा होती है। उस जेल में एक डॉक्टर था जो शिवा से पूछता है कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। शिवा उसे बताता है मैं संगीता नाम की एक लड़की की वजह से परेशान हूँ, और मैं उसे ऐसी मौत देना चाहता हूँ कि उसकी रूह कांप उठे। इस पर डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसमें तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा दूंगा जिससे संगीता अपनी सारी यादें भूल जाएगी, जिसके बाद तुम उससे आसानी से बदला ले पाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पहले ही जेल से निकालना होगा। अब डॉक्टर की ये बात सुनकर शिवा भी राजी होता है, और अपनी कुछ राजनीति जान पहचान से वो खुद के साथ उस डॉक्टर को भी जेल से बाहर निकालता है। जेल से बाहर निकलने पर शिवा संगीता पर हमला करके उसे बेहोश करता है, जिसके बाद डॉक्टर इंजेक्शन के जरिए संगीता की बॉडी में वो ड्रग्स यानी कि दवाई इंजेक्ट करता है। अब उस दवाई के असर से संगीता अपनी सारी यादें भूल गई थी, और इसके चलते शिवा ने उसे रानी नाम देकर उससे जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कराया। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां ऑफिसर विक्रम को ये सारी बातें पता चलती है, और वो उस डॉक्टर के पास जाकर उसे धमकाकर उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सा ड्रग संगीता को दिया था जिससे वो अपनी याददाश्त खो बैठी। डर के मारे डॉक्टर सारी बातें सच सच बताता है कि कैसे उसने और शिवा ने मिलकर संगीता को वो ड्रग्स दिया, और कैसे उन्होंने संगीता की जिंदगी बदल कर रख दी। अब यहाँ पर एक और बात का खुलासा होता है कि शुरुआत में जो हमने रानी और उसके माता पिता को देखा था वो असल में एक झूठ था। वो एक झूठी कहानी थी जो डॉक्टर ने संगीता के दिमाग में बिठा रखी थी, ताकि संगीता शिवा को अपना सब कुछ मानकर उसके कहे मुताबिक हर चीज कर सके। अब विक्रम डॉक्टर से पूछता है क्या सारी जिंदगी संगीता रानी बनकर ही रहेगी, उसे कभी कुछ याद आएगा भी या नहीं। डॉक्टर बताता है कि ऐसा नहीं है, 4 महीने बाद संगीता को सारी बातें याद आ जाएगी।
और साथ ही साथ उसे अपने आज की भी जिंदगी याद रहेगी। अब खुद विक्रम 4 महीने की छुट्टी लेता है ताकि वो संगीता की देखभाल कर सके। वो 4 महीने का इंतजार करता है ताकि रानी फिर से संगीता बन जाए और उसे सब कुछ याद आ जाए। धीरे धीरे 4 महीने गुजर जाते हैं। फिर वो दिन भी आता है और रानी को सब कुछ याद था, जिसके बाद विक्रम संगीता को सारी बातें बताता है कि आखिर हुआ क्या, कैसे शिवा ने उसकी जिंदगी के साथ खेल खेला और कैसे उसके पिता को भी मार डाला। ये सुनकर संगीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पिता की याद में वो बहुत रोती और चिल्लाती है। विक्रम कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम शिवा के साथ उसके रास्ते पर चलो या फिर कहीं दूर चली जाओ, लेकिन साथ ही मुझे पता है कि तुम दोनों में से कोई भी बात नहीं मानोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तीसरा रास्ता भी तैयार करके रखा है। और बस इतना कहकर विक्रम वहाँ पर अपनी पिस्तौल छोड़कर वहाँ से चला गया। जिसके बाद रानी वो पिस्तौल लेकर सीधे शिवा के पास जाती है ताकि उससे अपना बदला ले सके। उस वक्त शिवा भी उसका इंतजार कर रहा था और क्योंकि 4 महीने बीत गए थे तो उसे भी ये बात पता थी कि रानी नहीं बल्कि संगीता उसके पास आने वाली है। अब संगीता को देखकर शिवा उसे एक कहानी सुनाता है। एक बार एक छोटे बच्चे ने एक औरत को नाजायज संबंध बनाते हुए देख लिया था और जब ये बात उस औरत को पता चलती है तो वो उस बच्चे से कहती है कि ये बात तू किसी को ना बताए। वो बच्चा उसकी बात मान लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो एक लड़के को लेकर उस औरत के पास आता है। वो कहता है कि मैंने गलती से इस लड़के को तुम्हारी बात बता दी और अब इस लड़के के साथ भी तुम्हें रिश्ता बनाना होगा। अब मजबूरी में उस औरत को उस बच्चे की बात माननी पड़ी। फिर कुछ दिनों बाद वो बच्चा दूसरे इंसान को लेकर आता है और फिर से उस औरत को उसके साथ संबंध बनाने को कहता है। ये सब कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा और इन सब चीज़ों से तंग आकर उस औरत ने एक दिन खुद को खत्म कर लिया। अब इससे वो छोटा लड़का समझ गया था कि जब तक इस दुनिया में औरत के ऊपर पैसे फेंकने वाले मर्द मिलेंगे तब तक वो औरत का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए कर सकता है। अब शिवा संगीता से कहता है कि तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि वो लड़का कौन था। दरअसल वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब संगीता जरा टेढ़ी नज़रों से शिवा को देखती है तो शिवा कहता है ऐसे क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कितनी सारी रातें तुमने मेरे साथ गुजारी है? इन सारी बातों को सुनकर संगीता गुस्से में शिवा को मारने जाती है। बदले में शिवा भी उसे मारता पीटता है और आखिरकार दोनों के इस हाथापाई में संगीता शिवा पर गोली चलाती है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है कुछ सालों बाद, जहाँ संगीता अपनी कड़ी मेहनत से कलेक्टर बन चुकी थी और उसने शिवा के घर में ही बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोला था। आज उस आश्रम का 3रा साल है जिसे वो और विक्रम मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। विक्रम संगीता से पूछता है कि आखिर शिवा का क्या हुआ। रानी उसे बताती है कि मैंने उसे वही इंजेक्शन दिया जिसका इस्तेमाल उसने मुझ पर किया था। उस इंजेक्शन से वो अपनी सारी पुरानी यादें भूल गया और यहीं पर गार्ड की नौकरी करने लगा और अब वो हर रोज मुझे सैल्यूट करता है और शायद इससे अच्छा बदला कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इसी सीन के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।